हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विथ स्टडी पे। हम लोग लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें पॉलिटी आज मतलब ये देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रह गया था तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है पहला देखिए, भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, यानी उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है या एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि निर्वाचित संसद सदस्य या राज्य के विधानसभा सदस्य की मतों की संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए ऐसा प्रक्रिया अपनाया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का वोट का कीमत अलग होता है और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का वोट का कीमत अलग होता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है, तो केवल संसद के दोनों सदनों को है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले सकता है विधानसभा के सदस्य भी और लोकसभा और राज्यसभा के भी, लेकिन जब महाभियोग चलाने की बात आएगा तो केवल लोकसभा और राज्यसभा ही चला सकता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा हम पूछ रहा है कितने सदस्य को, तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुसार निम्नांकित में क्या शब्द जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो संसद के सदस्य को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति के पावर में नहीं आता है, बाकी ये तीनों राष्ट्रपति का पावर है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, कब, तो प्रधानमंत्री सलाह देगा कि विघटन कर दीजिए लोकसभा का, तब कर सकता है। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला ये कानूनी रूप से राष्ट्रपति ही सक्षम होता है करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, 12 साल तक रहे थे। भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद वाला भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का क्रम देख लीजिए, तो SN रेड्डी थे, मतलब नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, फिर शंकर दयाल शर्मा। आगे देखते हैं, अब उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से किया जाता है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान में प्रारंभ से ही है, शुरुआत से ही है, जोड़ा उड़ा नहीं गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता क्या सही नहीं है, तो भारत की आयु और 35 साल ये सब होना चाहिए नागरिक, लेकिन राज्यसभा का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्य नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। हाँ, इसीलिए तो ऊपर में वो आंसर हुआ था। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति देखिए, अभी जगदीप धनखड़ को चुना गया तो ये ने राज्यसभा के सदस्य थोड़ी थे, वो अपने राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति कहलाता है उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वो राज्यपाल थे और डायरेक्ट बन गए उपराष्ट्रपति, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसका अब जैसे राष्ट्रपति है तो उसका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कि उम्मीदवार की अधिकतम आयु पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम लोग जनता नहीं चुनता है, MP MLA चुनता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति, तो जो राष्ट्रपति में है वही इसमें है, समानुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम 20 गो सदस्य प्रस्तावित होना चाहिए और 20 गो अनुमोदक होना चाहिए, और राष्ट्रपति में 50-50-50। उपराष्ट्रपति का जो नामांकन का निर्वाचक मंडल में अनुमोदक देखिए 20 गो, और इसी तरह प्रस्तावक भी 20 गो। नामांकन के समय
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जमानत के तौर पर 15,000 रुपये भी देता है और राष्ट्रपति भी देता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या संबंध प्रावधान है? संविधान के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कोई भी संविधान में चर्चा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड विवाद को कौन तय करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, विवाद होगा तब। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचक मंडल के, जो है यानी संसद के सदस्य जो निर्वाचक मंडल में है वो मतलब चुनेगा। इसमें मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों भाग लेता है संसद का सदस्य। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद का होते हैं। मूलतः मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इससे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया? कि मतलब संयुक्त अधिवेशन बैठा करके नहीं होगा, ऐसा कुछ खत्म कर दिया गया। ये 11वां संविधान संशोधन 1961 में ये खत्म किया गया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 साल होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और इसके अलावा उसका वेतन जो है अब बढ़ा दिया गया है, यानी 4 लाख रुपया कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति किसके समतुल्य? तो लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वो भी वेतन लेता है, यानी 4 लाख लोकसभा अध्यक्ष का भी है और उपराष्ट्रपति का भी है। उपराष्ट्रपति इतना वेतन, इसके समान भत्ता किसके समान? तो इस संसद सदस्य के समान उसको भत्ता भी मिलता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल के समाप्ति से पहले ही पद हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा जो है उसको निकाल भी सकता है, लेकिन राज्यसभा निकालेगा। उपराष्ट्रपति के लिए मतलब अगर हटाना होगा तो राज्यसभा में पहला पेश किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाना होगा तो दोनों सदन में से किसी में भी पेश कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति जो लोकसभा खाली कर दे। राज्यसभा पारित तो कर ही देगा, पहला तो राज्यसभा में आता है, और फिर अगर लोकसभा स्वीकृति दे देता है तो उपराष्ट्रपति हट जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालेगा? जब राष्ट्रपति बीमार हो जाए, अनुपस्थित रहे या कार्य करने में अक्षम हो तब संभालेगा, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति के पद और सभी विशेषाधिकार और भत्ता उसको मिलता है, याद रखिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो उपसभापति काम करेगा। अब जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला काम कर रहा है तो उपराष्ट्रपति वाला काम कौन करेगा? तो राज्यसभा के जो उपसभापति था वो करेगा। राष्ट्रपति मृत्यु हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 महीना तक के 6 महीना के बाद चुनाव करा देवल जाएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता है। कब? जब राज्यसभा विघटित हो गया हो तब। अब आपको लग रहा हो कि तो करेगा कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा। फिर कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन आयोग देखता है। ये बात गलत है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का सभी विवाद जो है निर्वाचन आयोग थोड़ी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता है। हाँ, उपराष्ट्रपति, ये सब बात सही था कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ता है। राज्यसभा में वो प्रस्ताव आएगा, उसे हटेगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब ऐसे निर्णय के पहले संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा, उसके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव को अगर अवैध करता है तब। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन का अध्ययन करें, उत्तर पहचानिए, समुचित उत्तर। तो भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन से कथन असत्य है, गलत है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखिए। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मत बराबर होने की स्थिति में करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? तो मनोनीत सदस्य जो होता है, जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, 14 गो के, 12 गो राज्यसभा, 2 गो लोकसभा, वो सब भी भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति में, लेकिन राष्ट्रपति में नहीं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, पहला संकल्प। अच्छा, और लोकसभा खाली सहमति होना चाहिए। अब देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन। राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह, ये गृह मंत्री था, उपराष्ट्रपति नहीं था। आगे देखते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो राधा कृष्णन है, 2 बार। उपराष्ट्रपति में कौन निर्विरोध? तो KR नारायण। उपराष्ट्रपति में अगर निर्विरोध पूछ दिया तो नारायण जी और उन्हें नीलम जी, दोनों न से नाम है, इसका भी KR नारायण है और उसका भी न से है। उपराष्ट्रपति पद की मृत्यु पर आसीन रहते हैं कौन? तो ये कृष्णकांत। मृत्यु पद मतलब उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए, जैसे उसमें था कि जाकिर हुसैन के और फखरुद्दीन अहमद के गद्दी पर रहते मरा था, कौन? राष्ट्रपति में। और उपराष्ट्रपति में ऐसा कौन है? तो कृष्णकांत है, याद रखिएगा, कृष्णा जी आगे देखते हैं, उन्हें मियाँ जी, यहाँ कृष्णा जी उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपना पद से त्यागपत्र दिया था? तो VV गिरी, यानी VV गिरी उपराष्ट्रपति था, लेकिन राष्ट्रपति बनना था तो ये वाला पद छोड़ा। सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन है। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति तो VV गिरी। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति प्राप्त होने वाले भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। VV गिरी सबसे कम समय तक है, यही था जो मतलब उपराष्ट्रपति पद छोड़ के राष्ट्रपति भी बना था। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा? राज्यसभा लाता है, महाभियोग नहीं चलता है इसमें मैंने को प्रस्ताव या अभियोग लाया जाता है बस। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन संभाला है? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी संभाला है और एक ठो शंकर दयाल शर्मा भी। फखरुद्दीन और नीलम, ये दोनों तो राष्ट्रपति था। आगे देखते हैं, कौन भारत के निम्नलिखित में कौन सा खर्चा जो है भारत के संचित निधि पर नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ता संचित निधि पर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ना, कि कौन सा खर्चा संचित निधि पर भारित नहीं है। राष्ट्रपति के है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अति वेतन भत्ता भी है, लोकसभा के भी है, अध्यक्ष के वेतन भत्ता, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ता संचित निधि पर नहीं है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति? राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहा था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा। अपनी पद अवधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है, संसद हटाता है। वह कौन सा एकमात्र दूसरा उपराष्ट्रपति जो राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है? तो MH अंसारी, यानी डॉक्टर हामिद अंसारी। जैसे राधाकृष्णन 2 बार पद पर बैठे थे लगातार, उसी तरह से हामिद अंसारी भी 2 बार बैठे हैं, ये पूछ रहा था। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो वो सोवियत संघ में राजदूत थे, यानी रूस के वो राजदूत थे। पहला उपराष्ट्रपति बनने जा रहे थे ना, तो उस टाइम जब आज़ादी हो रहा था तो उस टाइम वो सोवियत संघ के राजदूत थे, फिर उनको भारत के उपराष्ट्रपति बनाते हुए गया। अब आगे देखिए, राज्यसभा देखते हैं। भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से? तो राज्यसभा का स्थायी सदन, क्योंकि विघटित नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों को प्रभावी संख्या कितना है? 245 को, मतलब प्रभावी सदस्य अभी वर्तमान में है, ऐसे अधिकतम 250 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितना नियुक्त करता है? तो 12 गो के नामित कर देता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व
राज्यों का भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश का भी होता है। 530 गो एन से 2 गो हो गया एंग्लो इंडियन और 20 गो हो गया, ये तो लोकसभा का बोल दिए। इसमें 238 गो हो गया राज्यसभा मतलब राज्य से, और 12 गो हो गया केंद्र शासित प्रदेश से। संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उसका प्रतिनिधि किस प्रकार चुना जाता है? केंद्र शासित प्रदेश में अगर विधानसभा नहीं है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका प्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, तो ये राज्यसभा में भी सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। यानी राज्यसभा के भी जो सदस्य बनता है ना, वो भी ऐसा ही बनता है एमएलए के वोट से। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो यही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसी को एमएलए बोल रहे थे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अभी देखिएगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश का है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 31 सदस्य हैं। राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व मिला है किसमें? तो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दोनों में राज्यसभा की सीट बराबर है, शायद 11 को है मेरे हिसाब से लग रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 को है। उड़ीसा और राजस्थान में लग रहा है कि राज्यसभा की सीट 10 ठो है, हमको जहाँ तक याद है। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी यही 2 राज्य है जहाँ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी है, क्योंकि विधानसभा है इसीलिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व समान प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात का एक समान है। और यहाँ मध्य प्रदेश गुजरात और आंध्र प्रदेश भी वहीं था, बताइए। यानी मध्य प्रदेश गुजरात और आंध्र प्रदेश तीनों समान हो गया। बिहार में लोकसभा में 40 को, राज्यसभा में 16 को, तमिलनाडु के समान है। राज्यसभा में समान किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा किसका, फिर किसका, फिर किसका? यूपी में 31 को, महाराष्ट्र में 19 को, तमिलनाडु में 16 को, क्रम से हो गया, अवरोही क्रम। राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की आयु जो है कितना? 30 साल होना चाहिए राज्यसभा में, और विधान परिषद में भी। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 साल के लिए, राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाता है, और नया 1/3 सदस्य उसका स्थान ले लेता है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, लोकसभा की भांति राज्यसभा भंग होगा ही नहीं, अस्थायी सदन है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं, छूट छूट के होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। लोकसभा के भांति राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, किंतु प्रत्येक 2 साल के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन है? तो राज्यसभा में 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष समाप्त की होती है, नहीं, यहाँ पर 1/3 होना चाहिए था, यही गलत है। हाँ, सही क्या क्या था? तो 250 अधिकतम सीट था। निरंतरता, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। फिर राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीट का आवंटन राज्यसभा के 4वीं अनुसूची में डाला गया है, और ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। यानी राज्यसभा में आप राज्य से चुन करके जा रहे हैं तो आप वहीं का निवासी हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा में कहीं का भी है, आप लड़ सकते हैं। जैसे मोदी जी गुजरात के हैं, लेकिन वो बनारस से लड़ते हैं, वाराणसी से, तो लोकसभा में कहीं से भी लड़ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितना? तो कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या, तो राज्यसभा में कोरम के लिए मतलब 25 को होना चाहिए। अब 250 सीट टोटल है, तो उसका 1/10 यानी 25 सीट इसीलिए दिया है।
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो कोई नहीं भंग कर सकता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य खुद नहीं है वो। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। किसकी अध्यक्षता? सदस्य द्वारा करता है, मतलब उसका वो अध्यक्ष है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है। बताइए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा का सदस्य करता है। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं कर सकता है। राज्यसभा के आप सभापति हैं, दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कैसे करिएगा? वो करता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव जो होता है तो उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य है उसी में से जाएगा, वही चुनता है। राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे स्वतंत्र भारत में? यानी पहला उपराष्ट्रपति तो मतलब राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण कर लेगा। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति कौन सा आ जाएगा? क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, ये इसका मतलब केवल राज्यसभा को पावर है। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन में। राज्यसभा को ऐसे अनन्य अधिकार जो लोकसभा को नहीं है, तो पहला है कि राज्य सूची पर किसी विषय पर कानून बना करके उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवा देगा। कौन? केवल राज्यसभा, राज्य सूची पर। और अखिल भारतीय सेवा भी यह स्थापना कर सकता है, ये भी राज्यसभा को पावर है। दोनों नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा के प्रस्ताव से पारित होता है, जो इसका विशेष महत्व है। 312 जो है वो राज्यसभा को एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के लिए दे देता है अधिकार। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 से विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तब। हाँ, संसद जो है वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कब कानून बनाएगी? जब राज्यसभा जितना सदस्य है उसका 2/3 विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तब संसद बना सकता है। राज्यसभा धन विधेयक पर सहमति 14 दिन के भीतर देता है, यह 14 दिन के तक रोक सकता है। लोकसभा जो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा या कार्य संपादन न कर सके, तब 14 दिन तक के। राज्यसभा द्वारा लोकसभा की धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए, नहीं तो वैसे ही पारित हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जाता है, किसी से नहीं होगा। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका क्या कारण है? तो क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए यह अस्थायी सदन है, इसको भंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/3 सदस्य 2 साल में अपने रिटायर हो जाएगा। राज्यसभा के 2 सदस्यों का नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब कहिएगा कैसे रिटायर हो जाता है? तो 6 साल कार्यकाल है और उसमें 6 साल इसका पूरा होगा तो 1/3 सदस्य 2 साल पर निकल जाता है, तो फिर अपने वहीं से चुना जाता है, इसलिए अस्थायी सदन है। आगे देखते हैं, ये देख लिए कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, कि राज्यसभा के कौन सा सदस्य उसमें नामित कौन होगा वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान इस सब में जो 12 को चुनता है तो ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्य का जो मनोनीत करने की व्यवस्था है तो ये अनुच्छेद 80 में है और 81 में लोकसभा का है। राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती किसमें? अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष चुनने में थोड़ी, राज्यसभा का अध्यक्ष चुनने में नहीं होता है। आगे देखते हैं, तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को
14 दिन समय दिया जाता है। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी बार अवधि के लिए रोक सकता है? तो 6 माह। 6 महीना तक के सामान्य विधेयक है तो 6 महीना तक के रोक सकता है। दरोगा में पूछा था। सबसे पहले किस फिल्म के अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य? तो पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित पहली अभिनेत्री, अगर हीरो पूछेगा तो हीरो में पृथ्वीराज कपूर, हीरोइन पूछेगा तो नरगिस दत्त। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के साहित्यकार कौन थे जो राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। ये भी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के साहित्यकार हैं, इनको भी नामित किया गया है राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होते समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो ये सभी, यानी इंदिरा गांधी भी बनी है वैसी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और आई के गुजराल, यानी इंद्र कुमार गुजराल, यानी गुजर जाना, मनमोहन सिंह और इंदिरा गुजर गया, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रम्मा देवी बनी थी। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, सबसे पहला गठन राज्यसभा का। और यही गठन देखिए, यहाँ याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन हो गया 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन इसका पहला बैठक हुआ 13 मई को, यानी 3 में 10 जोड़िए और महीना चेंज कर दीजिए अप्रैल के बाद, 1 महीना आगे बढ़ाइए और 3 में 10 जोड़ दीजिए 3 अप्रैल से 13 मई हो गया। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुआ था? तो 2 अप्रैल को। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे राज्यसभा का गठन हो गया, बैठक भी हो गया, लेकिन राज्यसभा के पहला समूह की सेवानिवृत्ति, जैसे 1/6 सदस्य होता है ना, रिटायर होगा, तो ये 2 अप्रैल 1954 को हुआ था। 1954 में जा कर के रिटायर हुआ था। राज्यसभा कब भंग किया जाएगा? राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के बारे में सही क्या है? तो इसमें अधिकतम 250 है, सही है, और 238 गो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है, 238 गो, और 12 गो हो जाएगा जे राष्ट्रपति चुनता है। हमारे संविधान में के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का समय नहीं है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता, तो उम्र 30 साल होना चाहिए और अभ्यर्थी को वहीं से निर्वाचित होना चाहिए जहां के राज्य में उसका मतदाता सूची में नाम हो। दोनों हो गया। राज्य के अंतर्गत लाभ के पद धारित नहीं होना चाहिए, भी सही होना चाहिए था, लेकिन आगे देखते हैं। राज्य मतलब विचार कीजिए कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, यानी राज्यसभा में शक्ति निहित है कि वह राज्य सूची में किसी विषय को राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना करके कर सकती है, ये सही है। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा विचारार्थ वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितना समय तक रोक सकता है? 14 दिन तक के वित्त विधेयक है, इसलिए। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित करता है? तो 12 गो को। 2 सदन के बीच जो अंतराल होता है संसद का, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है तो कभी नहीं विघटित होगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। कौन सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष के रूप में काम करता है? उपराष्ट्रपति। विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अगर किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति, वो पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अब लोकसभा देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का करेगा। लोकसभा का गठन के संबंध में प्रावधान,
अनुच्छेद 81 में भी है लोकसभा और 331 में भी है, कि इसके तहत भी एंग्लो इंडियन नियुक्ति होता है। इसलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 500 निर्धारित किया गया है। मूल लोकसभा में, ओ याद रखिएगा, पहले मूल संविधान जब बना था ना, तो मतलब लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 रखा गया था। 31वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 545 कर दिया गया। अब फिर संविधान संशोधन हुआ तब फिर लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या भी 552 है। 31वां के तहत 545। फिर लोकसभा के कितने सदस्य राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, तो 530 गो स्टेट से आता है, इसीलिए 530 गो। अब बाकी बचा कितना, 22 गो। तो 22 गो में हो गया 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 गो एंग्लो इंडियन है। आगे देखिए, वर्तमान में संघ शासित प्रदेश जो है वो जनता लोकसभा अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर सकती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कई गो जो है वो जनता जो चुनती है, तो 13 गो। आगे देखते हैं, 13 को चुनती है। इसमें होना चाहिए, जानते हैं कितना, 20 होना चाहिए था, लेकिन 13 दे रहा है। 8 का आंसर देख लीजिए तो एक बार। 8 का आंसर ए ही है, 13 सदस्य का नियुक्ति करती है केंद्र शासित प्रदेश से 13 गो। चलिए, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा में 2 गो। वर्तमान में लोकसभा सदस्य प्रभावी संख्या 545 है। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन बनता था 2 सदस्य, वो 331 में, और इसको अब खारिज कर दिया जा चुका है, मोदी जी ख़त्म कर दिए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत जो होता है उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट होता है, तो जनसंख्या के आधार पर। इसमें भी लोकसभा का भी सीट, जैसे यूपी का ज़्यादा जनसंख्या है तो यूपी में लोकसभा सीट ज़्यादा होगा। वर्तमान में लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन है 1971 के जनगणना पर है, और ये अब आगे होगा अगर जनगणना, तो फिर उसके आधार पर और भी हर राज्य का सीट बढ़ जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा निर्धारण तो 1971 के जनगणना पर हुआ था, तो 1972 में किया गया था, इसीलिए 1972 है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा के राज्यवार सीट को जो निर्धारण आधारित है वो 2026 तक फिक्स किया हुआ है, यानी 2026 के बाद फिर हम लोग संशोधन करेंगे तो सीट को फिर आगे पीछे कर सकते हैं। 2011 ये अभी 2021 के जनगणना के आधार पर करेंगे हम लोग फिर 2026 में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो निम्न में से प्रकार एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं, तो एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। आगे देखिए, लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या, तो 7.5 लाख, यानी लोकसभा का एगो निर्वाचन जो क्षेत्र होगा वो कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, कम से कम। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिनिधि होगा वो लोकसभा के कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किया गया है, तो 131 को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। सोच लीजिए, अगर लोकसभा में जितना सीट है उसमें से 131 सीट तो इन लोग के लिए आरक्षण है, एससी और एसटी के लिए। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतदाता संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा तो मल्काजगिरी दे रहा है। मल्काजगिरी जो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा लक्षद्वीप का है। संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित 7वां और 21वां 7वां संशोधन से भी बढ़ा है। लोकसभा का सीट 525 हुआ था, 500 से 525, और 31वां में 545 हुआ है। 31वां में 545 हुआ है, याद रखिएगा। 7वां और 21वां 2 गो था। लोकसभा के शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुनते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य का जो प्रतिनिधित्व नामित करता है वो एंग्लो इंडियन होता है, अभी ख़त्म हो गया है। फिर देखिए, लोकसभा में जो स्थान आरक्षित है तो एससी के लिए भी है, एसटी के लिए भी है और एंग्लो इंडियन के लिए भी है।
लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए इच्छित व्यक्ति 25 साल। यूपी में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजेगा, राज्यसभा में भी वो यूपीए है। आंध्र प्रदेश का देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में 25 सीट, पंजाब में 13 सीट लोकसभा में, बंगाल में 42 सीट है। असम में गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में। झारखंड में लोकसभा के सदस्य कै गो है, 14 गो है। लोकसभा के समान सीट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में लगता है 25 सीट है लोकसभा का, समान है। आगे देखिए किस यूपी के अलावे लोकसभा केंद्र और राज्यों में लोकसभा का ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र में है ज़्यादा, उसके बाद में बंगाल में है। आगे देखिए वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा तो महाराष्ट्र होगा। उत्तर प्रदेश के बाद संसदीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र का है, क्योंकि यूपी के बाद यूपी के बाद अगर किसी का जनसंख्या ज़्यादा है तो वो इसी का है, महाराष्ट्र का है। बिहार में लोकसभा का जो सीट है तो वो कितना है, 40 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 है। चार निम्नलिखित चार राज्यों में से किसमें सबसे कम है, तो हरियाणा में लोकसभा सीट सबसे कम है। इन तीनों की तुलना में लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न दूसरा और तीसरा कौन ज़्यादा करता है, तो महाराष्ट्र, उसके बाद बंगाल है। लोकसभा में संशासित क्षेत्र और सर्वाधिक प्रतिनिधि से निर्वाचित होकर आते हैं दिल्ली से। संशासित क्षेत्र पूछ रहा था इसलिए। संशासित क्षेत्र दिल्ली से कितना लोकसभा में आता है, 7 गो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यूपी है, तब महाराष्ट्र है, तब बंगाल है। हालांकि बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है बंगाल से, लेकिन यहाँ पे सीट यहाँ ज़्यादा दे दिया गया। अगला अगर हम लोग जब 2026 में तक फिक्स कर दिया गया है, आगे जब होगा तब बढ़ सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना, 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए लोकसभा में। आगे देखिए लोकसभा के कार्यकाल 5 साल से अधिक किस अवस्था में बढ़ाएंगे, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तभी मतलब लोकसभा का मतलब कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा कर सकते हैं। 5 साल के बाद भी बढ़ा सकते हैं 1 साल। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता जो है 2 महीना लगातार अनुपस्थित रहेगा, 120 दिन तो ख़त्म हो जाता है। संसद सदस्य के प्रति माह वेतन कितना प्राप्त होता है, तो ये अब बढ़ गया है, उन लोग का वेतन बढ़ गया है, यहाँ गलत दिया हुआ है। संसद सत्र के उपस्थित होने के लिए संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के सांसद को दैनिक भत्ता मिलता है, याद रखिएगा 1000 रुपये। अब और ज़्यादा हो गया होगा कि संसद के सत्र में उपस्थित होने के लिए संसदीय समिति के बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को दैनिक भत्ता मिलता है। सोचिए डेली जब हर मतलब सत्र में आप उपस्थित होइए तो इतना मिलेगा। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल सुचारू रूप से अगर चल रहा है तो समझिए इतना उन लोग को 23,000 कार्यालय भत्ता मिलता है। अब सबका बढ़ गया होगा रेट, सबका देख लीजिएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। भूतपूर्व संसद सदस्य पेंशन की व्यवस्था जो लागू किया था 1976 ईस्वी में लागू हुआ था कि भूतपूर्व संसद सदस्य जो मतलब रिटायर हो गया या मतलब जो संसद का सदस्य बन के अब नहीं है तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, तो 1976 में लागू किया गया था। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच अंतराल 6 माह होना चाहिए। लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, 1 साल में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण करने के पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह देगा, तब राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है मंत्रिपरिषद के सलाह से। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु, लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए आयु कौन नहीं है, तो ये गलत है। हाँ,
नागरिक दिवालिया यहाँ 25 साल होता तब सही होता। लोकसभा सदस्य के लिए निर्योग्यता से संबंधित निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा कि कौन लोकसभा सदस्य बनने लायक है या नहीं है। यानी लोकसभा सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देगा एमपी बनने के लिए। लोकसभा के अभिरक्षक कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसका अभिरक्षक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार खत्म होगा? तो विघटन भी, स्थगन भी और सत्रावसान भी। याद रखिएगा, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। 5 साल की समाप्ति के पहले अगर लोकसभा विघटित किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाया जा सकता है। संसद अगर अधिनियम पारित करेगा अधिनियम तब। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन करने में दोनों को बराबर पावर है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा या विधानसभा का निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है। 1/6 से कम अगर प्राप्त करता है तब। यानी लोकसभा में जो लड़ रहा है वो अपन जमानत राशि जो देता है, जैसे राष्ट्रपति में जमानत राशि 15,000 दे रहा था, आज लोकसभा में भी देता होगा, तो इन लोग के जमानत राशि भी जब्त हो जाएगा अगर 1/6 से कम प्राप्त होगा तब। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, वित्तीय बिल है तब। किसके विधेयक को केवल लोकसभा में शुरू कर सकते हैं? तो वित्त विधेयक को। लोकसभा के अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो 20 गो। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 गो तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में दे ले रहेगा कि कौन कौन 15, 20, 25 ऐसे। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तो ये लद्दाख वाला है, जम्मू कश्मीर। लोकसभा और राज्यसभा के पावर समान है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी आएगा उसमें भी। अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है तो लोकसभा में। लोकसभा में SC ST का जो है सीट का आरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में तो 330 में है। लोकसभा में SC ST का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से है? MP से है। यानी लोकसभा में SC ST की जनसंख्या ज़्यादा MP में है तो इसीलिए वहाँ से उसका प्रतिनिधि ज़्यादा चुनाता है। किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ये सब नहीं, बिहार, उत्तराखंड, ये सब में ST नहीं है तो ये सब सभ्य हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। किसी राज्य में लोकसभा SC और ST के लिए आरक्षण नहीं है? तो SC ST के लिए आरक्षण गोवा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नहीं है, काहे कि इधर ये सब लोग रहबे नहीं करता है। 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करता है कौन राज्य के सीमा? कौन राज्य के निर्वाचन क्षेत्र बताइए? देश का एगो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम नागौर राजस्थान है। ये 9 गो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करता है। यानी 9 राज्य नहीं है, 9 गो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यानी उसी तरह से 9 गो MP और बनेगा ना तो उसके निर्वाचन क्षेत्र को ही छूता है नागौर। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या जो सबसे कम था, छठा लोकसभा जब बना था ना तो उसमें महिला सदस्य सबसे कम था, लोकसभा में चुनाया था सबसे कम। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की सबसे अधिक 16वीं लोकसभा जब बना था तो उसमें महिला की सीट ज़्यादा था। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 गो सदस्य संख्या से साइन होना चाहिए। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के अगर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तब। लोकसभा का कोई सदस्य यदि संसद का सदस्य बने रहने के लिए निर्हित नहीं हो जाता है कब? यदि वह सदस्य राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी और उसे निष्कासित कर दिया गया हो तो फिर सदन का सदस्य बने रहने से नहीं हट जाता है। पहली लोकसभा की बैठक कब हुआ था? लोकसभा के पहला बैठक भी 13 मई 1952 को हुआ था।
लोकसभा की पहला बैठक 13 मई 1952 का हुआ था। हाँ, तो इसी दिन तो राज्यसभा की भी हुआ था। 3 अप्रैल को गठन हुआ था राज्यसभा का, और 13 मई को 1952 को राज्यसभा का भी बैठक हुआ था। अब लोकसभा की भी पहला बैठक इसी दिन है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो लोकसभा की। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अच्छा, मंत्रिपरिषद किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। आगे देखिए, लोकसभा का सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है वो किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण मतलब सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए मतलब सीट को आरक्षण दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग लड़ेगा? नहीं, SC ST के लिए दिया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकता है। लोकसभा की जो सर्वाधिक बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो लद्दाख है। लोकसभा में राज्यों का जो आधार पर सीट आवंटित होता है जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए 25 साल होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से होना चाहिए संयुक्त बैठक में। शून्यकाल क्या होता है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामला पर विचार हो तो उसी को शून्यकाल कहते हैं। अति महत्वपूर्ण मामला पर विचार होता है। लोकसभा के एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार सत्र बुला सकते हैं? 2 बार न्यूनतम, अधिकतम जितना बार भी हो जाए। लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा कब करेंगे? जब इसके पास न्यूनतम सांसद जो है लोकसभा में 55 होना चाहिए। यानी टोटल 552 सीट है तो उसका 1/10 यानी कम से कम 55 सदस्य तो होना चाहिए विपक्ष में रहने के लिए लोकसभा में। लोकसभा में वर्तमान निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 को भी निर्वाचित होता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश या समूह लोकसभा में केवल एक सीट है। कहाँ कहाँ? तो चंडीगढ़ में लोकसभा में एक सीट है, सिक्किम में एगो है, मिजोरम में भी एक सीट है। मिजोरम, सिक्किम, ये सब में एक सीट है लोकसभा में। फिर उसके बाद धन विधेयक संबंधी सर्वप्रथम जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। वहीं किया जाता है, धन विधेयक है तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 5 वर्षों से अधिक अवधि तक के लोकसभा किसने काम किया है? तो पाँचवीं लोकसभा जो बना था वो 5 साल से अधिक अवधि तक काम किया था। कुछ आपातकाल हो गया होगा इसलिए बढ़ा दिया होगा, और क्या, इसलिए अधिक अवधि तक काम किया था। इसके साथ ही आपका पॉलिटी का ये पहला वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा पॉलिटी देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने चाहिए कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हर क्वेश्चन को बार बार ऑप्शन के साथ करवा रहा हूँ बिना आपका कोई डिस्टर्बेंस का। एक बार भी नहीं बोले कि हाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग आगे इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।